हेलो बच्चों, सक्सेस पॉइंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं विलियन चैप्टर का पार्ट 3। 2 पार्ट अपन ने पहले से कंप्लीट कर लिए थे। इसके अंदर अपन ने फर्स्ट पार्ट के अंदर विलियन की मात्रा के बारे में पढ़ा था, विलियन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट के अंदर विलियन की सांद्रता से रिलेटेड टॉपिक अपन ने क्लियर किया था। सांद्रता के अपन के अंदर अपन ने क्या डिस्कस किया था, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पीपीएम, पीपीवी, इनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अपन ने विलियन के 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए थे। अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है विलेयता। नेक्स्ट टॉपिक क्या था अपने पास में, विलेयता। सॉल्युबिलिटी। ठीक है, देखिए विलेयता क्या होती है, अपन क्या कहेंगे कि विलेयता क्या होती है। विलेयता विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में उपस्थित है। अपन क्या कहेंगे कि सर हमारे पास इतना सा 5 ग्राम विलेय है, 5 ग्राम शक्कर है और 100 ग्राम पानी है, उसके अंदर अपन इसको घोल दिया। तो अपन क्या कहेंगे कि अब और अधिक अगर इसमें शक्कर नहीं घुल रही है, इसका मतलब वो उसकी क्या कहला रही है, विलेयता कहला रही है। मतलब विलेयता किसको दर्शा रही है, संतृप्त विलयन को। किसको दर्शा रही है, संतृप्त विलयन को। विलेयता ये बताती है कि विलयन कैसा बन जाएगा, संतृप्त विलयन बन जाएगा। कि विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में उपस्थित है, विलेयता कहलाती है। इसका मतलब क्या हो गया, ग्राम पर 100 ग्राम। इकाई क्या होगी, ग्राम पर 100 ग्राम। क्योंकि ये विलेय की मात्रा जो किसमें उपस्थित है, 100 ग्राम विलायक में उपस्थित है, क्या कहलाएगी, उसकी विलेयता कहलाएगी। लेकिन अगर थ्योरेटिकली बात करेंगे तो अपन क्या कहेंगे कि विलेय की मोलों की वह अधिकतम संख्या, विलेय के वे अधिकतम मोल जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित है। तो ये दोनों इसकी क्या हो गई, इकाई हो गई। ये तो प्रैक्टिकली बात करेंगे और ये थ्योरेटिकली। ठीक है, तो अपने पास में विलेयता की इकाई क्या हुई, मूल पर लीटर। मतलब विलेय के वे अधिकतम मूल जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित है, इसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। क्लियर हो गया आप लोगों को ये। अब देखिए, अब अपने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले इस टॉपिक के अंदर, कि विलेयता किसकी बात करेंगे अपन लोग। कोई भी ठोस है उसकी द्रव्य में विलेयता, या किसी गैस है उसकी द्रव में विलेयता। इन 2 के बारे में अपन डिस्कस करने वाला है। एक पहला क्या डिस्कस करने वाला है, कोई भी ठोस लिया अपन ने, उसको किस में बोल दिया, किसी द्रव में बोल दिया। फिर दूसरी बात डिस्कस करेंगे, कोई गैस ली अपन ने, उसको किस में बोल दिया अपन ने, द्रव में बोल दिया। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, विलेयता के डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने पास में फर्स्ट टॉपिक आ जाता है ठोस की द्रव में विलेयता। देखिए, कोई भी ठोस ही होगी, जैसे मान लो पानी था अपने पास में, पानी के अंदर अपन ने नमक डाल दिया, पानी के अंदर अपन ने शक्कर डाल दी। ठीक है, उसको अपन ने क्या कर दिया, घोल दिया। उसको अपन ने क्या कर दिया, घोल दिया। क्या बन गया, वो अपने पास में विलियन बन गया। क्या अपन ये बोल सकते हैं, शक्कर की वह अधिकतम मात्रा जो 1 लीटर पानी के अंदर उपस्थित है, या शक्कर के वे अधिकतम मोल जो 1 लीटर पानी के अंदर उपस्थित है, उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। क्लियर हो गया अपने को ये। तो अपने ठोस की द्रव के अंदर विलेयता को डिस्कस करना है अपने को। अब देखिए, ठोस की जो द्रव में विलेयता है, इसको 2 चीजें जो इफेक्ट करती है, एक तो उनकी प्रकृति प्रभावित करती है, और दूसरा उनका टेम्परेचर, ताप जो होता है वो उसको प्रभावित करता है। विलेय या विलायक की प्रकृति, पहला बात हो गई कि इन दोनों की क्या करती है, प्रकृति। प्रकृति क्या करेगी, प्रकृति डिपेंड कर देगी, प्रकृति कैसी है, विलेय और विलायक की प्रकृति कैसी है। तो अपन क्या कहेंगे, दोनों की प्रकृति के बारे में अपने को बताना है। तो अपने क्या डिस्कस करेंगे, विलेय विलायक। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी विलेय है और कोई भी विलायक है, अगर दोनों समान प्रकृति दर्शा रहे हैं तो इजीली घुल जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई ध्रुवीय विलय है, विलय कैसा है,
ध्रुवीय है, पोलर है, और विलायक भी कैसा है, ध्रुवीय है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में घुल जाएंगे। लेकिन अगर ये ध्रुवीय है और ये अध्रुवीय है तो ये आपस में क्या होंगे, नहीं घुलेंगे। अगर विलय अध्रुवीय है और विलायक भी अध्रुवीय है तो आपस में घुल जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इस बात से क्या पता चल गया अपने को कि जो समान विलय समान विलय को बोलता है, समान को बोलता है, समान को बोलता है। बस बात क्लियर, क्या क्लियर होगी कि समान को बोलता है। जैसे लाइक NaCl लिया अपन ने, NaCl को अपन ने किसमें डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया, घुल गया। NaCl ध्रुवीय विलय था, पानी ध्रुवीय विलायक हो गया, तो आपस में क्या हो गए, घुल गए। अपन ने लिया NaCl, अपन ने इसको डाल दिया बेंजीन के अंदर, नहीं घुलता है। ये तो घुल गया था लेकिन ये नहीं घुलता है। क्यों नहीं घुलता है, ये तो कैसा है, ध्रुवीय विलय है और ये अध्रुवीय विलायक है। इसके अपन क्या करेंगे, अगर मान लो नेफ्थलीन ले लेते हैं, अपन ने क्या ले लिया, नेफ्थलीन, उसको अपन ने बेंजीन के अंदर मिला दिया, क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, क्योंकि अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय के अंदर घुल जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी है समान को बोलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ग्लूकोज है, कुछ शर्कराएं जो है वो पानी के अंदर इजीली घुल जाती है। और इसका घुलने का रीजन क्या है, मेन इसका रीजन क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो क्या करता है, उस कोई भी शर्करा है, कोई भी ग्लूकोज के अणु जो होते हैं उनको क्या करता है, उसके अंदर पानी के अंदर इजीली घोल देता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, सबसे प्रबल बंध जिसे अपन लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। और इस हाइड्रोजन बंध के कारण वो शर्कराएं जो है वो उस पानी के अंदर क्या होती है, घुल जाती है। ठीक है, क्लियर होगी आप लोगों को बात, प्रकृति के बारे में क्लियर होगी अपने को कि ठोसों की प्रकृति या ठोसों को द्रव के अंदर विलयता के ऊपर पहला जो प्रभाविता का कारण है वो क्या, उसकी प्रकृति। तो अपन ने प्रकृति के बारे में डिस्कस किया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका ताप। नेक्स्ट सेकंड कारक क्या है इसका, ताप। देखिए एक जनरली सोचिए, कोई भी विलय है उसको अपन ने तापमान दिया, अगर वो उष्मा को उत्सर्जित कर रहा है, उष्मा को क्या कर रहा है, वो उत्सर्जित कर रहा है, उसकी विलयता बढ़ेगी या घटेगी? क्योंकि जब उष्मा को उत्सर्जित कर दिया तो उस विलयन की उष्मा तो क्या हो गई, कम हो गई ना। विलयन की उष्मा क्या हो गई, कम हो गई। तो जो भी विलय अपन डालेंगे वो क्या होगा, इजीली घुलेगा नहीं, उसकी विलयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वो विलयन उष्मा को अवशोषित कर रहा है तो उस विलयन की उष्मा जो है वो बढ़ जाएगी, और विलयन की उष्मा बढ़ेगी तो उसकी विलयता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ताप का इफेक्ट क्या हो गया, ताप का इफेक्ट ये हो गया, अगर डेल्टा H का मान 0 से अधिक है, तापमान के अंदर वृद्धि करेंगे अपन लोग और डेल्टा H का मान 0 से अधिक है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी विलयता भी क्या होगी, तापमान को बढ़ाने पर विलयता बढ़ेगी। इस कंडीशन में तापमान को बढ़ाने पर विलयता क्या होगी, बढ़ेगी। अगर डेल्टा H का मान 0 से कम है तो तापमान को बढ़ाने पर विलयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस कंडीशन में विलयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा H का मान क्या है, 0 से कम है। इसका मतलब क्या हो गया, उस विलयन की उष्मा क्या हो रही है, कम हो रही है। ये कौन सा, इसके अंदर क्या हो रहा है, उष्मा शेपी प्रोसेस हो रहा है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, उष्मा शोषी प्रोसेस हो रहा है। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे कि इस कंडीशन के अंदर अगर तापमान बढ़ाने पर विलयता को इफेक्ट, दो तरीके से विलयता इफेक्ट करेगी। अगर प्रोसेस उष्माशोषी है, एंडोथर्मिक है, तो विलयता बढ़ेगी। अगर प्रोसेस उष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक है, तो विलयता घटेगी। क्लियर हो गया आप लोगों को ये बात, क्या तापमान को कैसे प्रभावित करेगा, ये क्लियर हो गया। हाँ, अब देखिए
नेक्स्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं गैसों की विलेयता। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग गैसों की द्रव में विलेयता। ठीक है, देखिए जनरली गैसें जो होती है ना, जब द्रव के अंदर विलेयशील हो जाती है, और होते भी है, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जलीय जीव जो होते हैं, पानी की मछलियां वगैरह जो होती है, वो क्या करती है, पानी के अंदर ही रहती है। ऑक्सीजन कहाँ से लेती है? जो पानी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मतलब जो गैसें द्रव के अंदर विलेयशील है, जो ऑक्सीजन पानी के अंदर विलेयशील है, जो घुली हुई ऑक्सीजन है पानी के अंदर, उस ऑक्सीजन को क्या करती है, वो एब्जॉर्ब करती है, उस ऑक्सीजन को क्या करती है, अंदर ग्रहण कर लेती है, और उस प्रोसेस के द्वारा श्वसन की क्रिया करती है। तो वो ऑक्सीजन जो है वो उन जलीय जीवों को श्वसन की क्रिया में हेल्प कर रही है, और प्रेजेंट कहाँ पर है? उस द्रव के अंदर, उस पानी के अंदर प्रेजेंट है। तो गैसों की द्रव में विलेयता इस तरीके से अपने यूजफुल हो सकती है। तो देखिए कि गैसों का वो मान या गैसों की वह मात्रा जो किसी भी विलेन के अंदर घुली हुई है, वो उसका क्या कहलाएगी? अवशोषण गुणांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उसका अवशोषण गुणांक कहलाएगी कि कोई भी गैस की वह अधिकतम मात्रा जो किसी विलेन के अंदर घुली हुई है, उसका क्या कहलाएगी? अवशोषण गुणांक कहलाएगी। अब देखिए, अब गैसें द्रव के अंदर विलेयता को पढ़ना है अपने को, तो इसमें भी कुछ ऐसे कारक होंगे जो इसको प्रभावित करेंगे। तो अपन फर्स्ट बात करते हैं उनकी प्रकृति के बारे में। पहली बात करते हैं अपन लोग उनकी प्रकृति के बारे में। देखिए प्रकृति जैसा आपने उसमें पढ़ा था वैसा इसमें भी पढ़ रहे हैं। जैसे अपन ने ठोसों के लिए पढ़ा था वैसे प्रकृति यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अपन क्या बोलते हैं कि वे गैसें जो इजीली आयनित हो जाती है, इसे इजीली बंद बना देती है, किसी विलेन के अंदर घुल के, किसी द्रव के अंदर घुलने के बाद में इजीली क्या बना देती है? यौगिक बना देती है, इजीली बॉन्डेड हो जाती है या इजीली आयनित हो जाती है। उनकी विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। जो गैसें इजीली आसानी से क्या हो जाती है? आयनित हो जाती है या यौगिक का निर्माण कर देती है, उनकी विलेयता बढ़ेगी। उनकी विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे देखिए अपन क्या बोलते हैं, यौगिक का निर्माण कैसे होगा? कोई बंद बनेगा तब यौगिक का निर्माण होगा ना। जैसे इनके बीच में आपस में बंद बन गया तो यौगिक का निर्माण होगा। जब इजीली बंद बन रहा है, जब बंद इजीली बनेगा तो आपस में घुलेंगे, अच्छे से घुलेंगे तभी तो बंद बनेगा। क्लास के अंदर बच्चे आते हैं, कोई नया बच्चा आता है, वो इजीली सब बच्चों के साथ घुल गया, इजीली सब बच्चों के साथ उसने बॉन्ड बना लिया एक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो आपस में नोट शेयरिंग का है, कुछ भी डिस्कशन का है, वो इजीली कर सकता है, क्योंकि उसने क्या किया, वो सबके साथ में उसने क्या बना दिया? बॉन्ड बना दिया, एक बंध बना दिया। तो इसकी विलेयता का मान क्या हो गया? बढ़ गया। वो आपस में इजीली घुल गया, सबके साथ में घुल मिल गया है। लेकिन एक बच्चा होता है जो आता है, चुपचाप बैठता है, न किसी से बात करता है, न किसी के साथ में बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब जो उसको अगर किसी चीज की नीड होगी तो उसको प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि में आपस में एक दूसरे के साथ में वो कनेक्शन में नहीं है, आपस में एक दूसरे के साथ में बॉन्डेड नहीं है वो। ठीक है, इसका मतलब क्या? प्रकृति अगर आयनित होगी, विलेन अगर आयनित हो जाता है, गैस अगर आयनित हो जाती है या कोई यौगिक का निर्माण कर देती है उनके साथ में, द्रवों के साथ में, तो उनकी विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं SO2, अमोनिया, HCl, इनकी विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन अगर वही मान लो कुछ गैस ऐसी होती है जो इजीली आयनित नहीं होती है, जैसे O2, N2, H2, ये इजीली आयनित नहीं होती है, अगर उसके अंदर इजीली यौगिक का निर्माण नहीं करती है, इनकी विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इनकी विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस कंडीशन में इनकी विलेयता कम हो जाएगी। तो प्रकृति क्या बोलती है? वे गैसें जो इजीली यौगिक बना देती है या आयनित हो जाती है, उनकी विलेयता बढ़ेगी, और जो आयनित तो नहीं होती है, जो यौगिक का निर्माण नहीं करती इजीली, उनकी विलेयता क्या होगी? घटेगी। ठीक है, तो प्रकृति समझ में आ गई आप लोगों को कि अपन प्रकृति के बारे में किस टाइप से डिस्कस करने वाले हैं, कि प्रकृति के बारे में, प्रकृति जो होती है वो किसी गैस की प्रकृति द्रव के ऊपर कैसे प्रभावित करेगी, द्रव की विलेयता के ऊपर कैसे प्रभावित करेगी। क्लियर हो गया आप लोगों को ये? हाँ, अब देखिए दूसरी बात आती है कि जो भी अपन ने प्रकृति के बारे में डिस्कस किया है, उसके बाद अगर बात करते हैं अपन लोग
कुछ दूसरी यौगिक, दूसरे घटक अपन ने मिला दिए उस द्रव के अंदर। अगर दूसरे घटक मिला लिए, मान लो अपन ने कुछ कोई गैस है जो अगर मान लो मिक्स हो रही है द्रव के अंदर, उस द्रव के अंदर अपन ने कुछ और एक्स्ट्रा दूसरे घटक मिला लिए, तो विलेयता के ऊपर कैसा प्रभाव होगा? विलेयता क्या हो जाएगी? उनकी घटेगी, क्योंकि वो उनको भी तो एडजस्ट करेगा ना द्रव, जो अपन ने दूसरे जो तो घटे मिलाए हैं उनको भी क्या करेगा? वो अपने साथ में क्या करेगा? एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। तो उस कंडीशन के अंदर विलेयता का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उस कंडीशन के अंदर विलेयता का मान क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं, जब दूसरे यौगिक मिलाने पर विलेयता क्या होगी? घटेगी। इस कंडीशन के अंदर विलेयता क्या हो जाएगी? उसकी घट जाएगी। ठीक है, देखिए हम नेक्स्ट देखिए, पहले थर्ड पॉइंट की बात करें अपन लोग, विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, तो इसमें अपन क्या डिस्कस करेंगे? विलायक की प्रकृति के अंदर वही बात, समान समान को बोलता है, समान समान को बोलता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ध्रुवीय यौगिक है, अगर ध्रुवीय कैसे हैं, जैसे कि मान लो अपन ने बोले अमोनिया ले लिया अपन ने, ध्रुवीय कैसे हैं, तो वो जल के अंदर क्या होगी? इजीली घुल जाएगी, क्योंकि जल कैसा है? ध्रुवीय विलायक है, तो समान समान को बोलता है। तो विलेयता के लिए, विलेयता की प्रकृति, विलायक की प्रकृति के लिए अपन ने क्या डिस्कस कर लिया? समान समान को बोलता है, अपन ने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात की ताप की। नेक्स्ट किसको डिस्कस करने वाले हैं अपन लोग? ताप। ताप कैसे इफेक्ट करता है? फोर्थ पॉइंट लेते हैं अपन लोग, ताप। देखिए अगर अपन तापमान देते हैं, आपको पता है अपन किसको ले रहे हैं? गैसों को ले रहे हैं। गैसों तो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी किसमें है? गैसीय अवस्था के अंदर है। नॉर्मल टेम्परेचर पर भी गैसीय अवस्था में, अगर अपन तापमान में वृद्धि करेंगे तो और वाष्पित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और वाष्पित हो जाएगी। अगर तापमान कम करते हैं तो गैसें क्या होगी? ठंडी होगी और द्रव के अंदर इजीली मिक्स हो जाएगी, वापस द्रव अवस्था में आ जाएगी। अगर तापमान में वृद्धि करेंगे तो गैसों कैसे सामान्य तापमान पर भी वो गैस अवस्था में, तापमान और वृद्धि करेंगे तो और ज्यादा वाष्पित हो जाएगी, और ज्यादा दूर दूर फैल जाएगी, उसके अणु जो है वो और ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे। इसका मतलब अगर तापमान में अपन वृद्धि करते हैं तो विलेयता क्या होगी? विलेयता में कमी आती है। विलेयता में क्या आती है? कमी आती है। लेकिन कुछ गैसें, हीलियम, हाइड्रोजन, इसका अगर अपन तापमान में वृद्धि करते हैं तो ये उष्मा शोषी प्रक्रम दर्शाती है। उष्मा शोषी प्रक्रम दर्शाती है। उष्मा शोषी प्रक्रम दर्शाने के कारण इनकी विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। इनकी विलेयता बढ़ती है। इस कंडीशन के अंदर इनकी विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो तापमान के इफेक्ट क्या हो गया? अगर तापमान सामान्य तो तापमान वृद्धि करने पर विलेयता क्या होगी? घटेगी। इस कंडीशन के लिए गैसों के लिए, इसके लिए अपन डिस्कस करेंगे, गैसों के लिए बात की। ठीक है, अब देखिए लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसका, दाब। लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है? दाब। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे है ये, क्योंकि अपने को ये पता है कि गैसें जो होती है, गैसों को अपन दाब देकर ही द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। गैसों को अपन दाब देकर ही द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। तो दाब देंगे, दाब का मान अपन क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। दाब का मान अपन क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। दाब बढ़ाएंगे तो गैसें किसमें कन्वर्ट हो रही है? द्रव में, और द्रव आपस में इजीली क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। द्रव आपस में क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। तो इस कंडीशन के अंदर जैसे ही अपन दाब बढ़ाया तो उसकी विलेयता में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। उसकी विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। तो अपन ने क्या डिस्कस किया? अगर दाब बढ़ाया, गैसों के ऊपर जैसे दाब दिया आपने, तो गैसें किस स्टेट में आ गई? द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेज में आ गई। तो और जब दो लिक्विड आपस में इजीली घुल जाएंगे, का मतलब क्या हो गया? अगर गैसों के ऊपर अपन दाब बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। उस कंडीशन के अंदर उसकी विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर हो गया आप लोगों को ये बातें? अब देखिए ये दाब का जो मेथड है, इसको समझाने के लिए वैज्ञानिक आए थे हेनरी। वैज्ञानिक आए थे हेनरी। हेनरी ने अपना नियम दिया था इस दाब को समझाने के लिए, दाब को एक्सप्लेन करने के लिए। हेनरी लॉ आया था। अब हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ ये बात बताता है कि कोई भी विलयन है, कोई भी विलय है जिसके अंदर अपन ने किसी द्रव के अंदर अपन ने गैसों को ऐड किया है, तो उस विलय का जो द्रव्यमान है वो उसके दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है।
विलेन का जो द्रव्यमान है वो उसके क्या होता है, दाब के समानुपाती होता है, या विलेय की जो मात्रा है वो उसके दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। ये किसका नियम है, हेनरी का नियम। हेनरी ने क्या नियम दिया था कि जो विलेय की मात्रा जो है वो उसमें उत्पन्न होने वाले दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो m समानुपाती क्या हो गया, P। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं m इक्वल टू Kp, ठीक है। तो अपने पास में ये आ गया। अगर इसको अगर अपन मोल भिन्न के रूप में दर्शाते हैं, इसको अपन लोग किसमें दर्शा रहे हैं, मोल भिन्न के रूप में दर्शाते हैं। लेकिन मोल भिन्न के रूप में इसको व्यक्त करना हो तो क्या कहेंगे अपन लोग कि किसी भी विलयन का जो आंशिक दाब होता है, किसी भी विलयन का जो आंशिक दाब होता है वो उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मोल भिन्न किसकी, गैस की लेंगे ना अपन लोग, गैसों की बात करें मोल भिन्न गैस की लेंगे तो उसका जो आंशिक दाब रहेगा वो किसके समानुपाती है, उसकी मोल भिन्न के समानुपाती है। तो अपने को पता चल गया कि P इक्वल टू KH x गैस, ठीक है। P इक्वल टू क्या आ गया, KH x गैस। अब यहाँ पे x गैस क्या है, इसकी मोल भिन्न, ये क्या अपने पास में मोल भिन्न, ये क्या है, हेनरी नियतांक। ये क्या आ गया अपने पास में, हेनरी नियतांक। देखिए KH की वैल्यू फिक्स नहीं होती, KH की वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। ये KH है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो ये क्या होगा, KH क्या हो गया, हेनरी नियतांक हो गया। ओके, अपने को x गैस निकालना तो अपन क्या करेंगे, P अपॉन KH, P अपॉन KH। तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी गैस की जो मोल भिन्न है वो हेनरी नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि x गैस व्युत्क्रमानुपाती KH, ये बात बोल सकते हैं, फॉर्मूले से आगे अपने पास में, ठीक है। अगर अपन दाब और इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर अपन लगाएंगे दाब और मोल भिन्न के साथ अपन क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो अपने को ग्राफ कैसा मिलेगा, दाब बढ़ाएंगे मोल भिन्न भी बढ़ेगी, या मोल भिन्न का मान बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं अपन लोग ये मोल भिन्न x और ये उसका आंशिक दाब। तो इसको बढ़ाएंगे तो एक ग्राफ कैसा मिलेगा अपने को, सीधी रेखा मिलेगा। ग्राफ कैसा मिलेगा, सीधी रेखा मिलेगा। इसके बीच में अगर इसका ढलान अपन ज्ञात करना चाहें तो ढलान क्या आएगा, KH, हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा। इसका जो ढलान रहेगा, स्लोप जो रहेगा वो क्या आएगा अपने को, हेनरी कांस्टेंट मिल जाएगा, क्योंकि ये हेनरी कांस्टेंट इसके क्या होता है, हो गया व्युत्क्रमानुपाती हो गया। क्लियर हो गया आप लोगों को ये बात। तो अपने को यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। क्या अपन ने कहाँ तक पढ़ा है, गैसों के द्रव्य विलेयता के अपन ने 5 कारक पढ़े, वो 5 आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हेनरी नियतांक को प्रभावित करती है, हेनरी कांस्टेंट को प्रभावित करती है, जो हेनरी नियम की सीमाएं बोल सकते हैं लोग। हेनरी नियम की सीमा के अंदर क्या है, हेनरी नियम बोलता है कि दाब जो होता है वो ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, दाब जो होता है वो ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, या फिर ताप जो होता है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तापमान को अपन बहुत कम रखते हैं, इसलिए हर जगह एक ही बात होता है, निश्चित ताप पर किसी भी विलेय का जो द्रव्यमान होता है उसके दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या बोलते हैं, निश्चित तापमान बोलते हैं। तो हेनरी नियतांक क्या बोलता है, हेनरी की सीमाएं क्या है, ताप अत्यधिक कम नहीं होना चाहिए या दाब ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। हो गया क्लियर। अब देखिए इसके कुछ अनुप्रयोग है, हेनरी नियम के अनुप्रयोग जो होते हैं, हेनरी नियम को अपन जनरली कहाँ यूज करते हैं कि एक निश्चित दाब पर अपन लोग क्या करते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है उसके अंदर CO2 को मिक्स करते हैं, तो एक दाब लगाना पड़ता है, उसके साथ में अपन उसको मिक्स करना पड़ता है। जो पानी के अंदर कोई पर्सन अगर तैरने वाले होते हैं, ठीक है, तो उनके सामने क्या होता है कि जब पानी के अंदर अधिक टाइम तक पानी के अंदर रहता है तो बॉडी के अंदर क्या होता है कि नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। बॉडी के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर वो आपको पता है एक सिलेंडर लेके अंदर जाते हैं, तो वहां पर क्या है उस टाइम के अंदर अगर मान लो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो जो सिराएं और धमनियां उसके अंदर गैस बबल्स हो जाते हैं और उससे गैस जो धमनियां और सिराएं वो ब्लॉकेज हो जाती है। तो उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, उसके साथ में नाइट्रोजन को कम करके ऑक्सीजन अपने को पता है कि ऑक्सीजन जनरली कितना परसेंटेज होता है,
21% होता है, लेकिन ये क्या करता है 32.2% के आसपास ऑक्सीजन को बढ़ाता है। नाइट्रोजन को 78% से कम करके 56.7% तक बढ़ जाता है। उसके सामने क्या ऐड कर देता है, हीलियम ऐड कर देता है। इसके सामने क्या ऐड कर देता है, हीलियम ऐड कर देता है। 11% हीलियम ऐड कर देता है। तो 11% हीलियम ऐड करने से क्या हो गया, ये जो हीलियम है हल्की गैस है जो इजीली क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, इजीली क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये बात एक और अनुप्रयोग है कि जो ऊंचाई पर रहते हैं, ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के शरीर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। इसको लोग क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। क्या रोग का नाम क्या है, एनॉक्सिया। उन लोगों के अंदर शरीर में क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, क्योंकि हाइट पर ऑक्सीजन कम है। ठीक है, तो ये अपन ने आज डिस्कस किया है विलेयता टॉपिक। अपन ने क्या डिस्कस कर लिया आज, विलेयता टॉपिक डिस्कस कर लिया। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी अपनी, क्लास के अंदर अपन लोग वाष्प दाब के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, वाष्प दाब को लेकर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।